हो राम नाम हवे ऐसन दवाई पियब त दर्द ना बुझाई। बहुत ही खूबसूरत, बहुत वह मनुष्यता फैल गई है समाज में, वो हम लोगों को कोई कुछ कहिए बर्दाश्त ही नहीं होगा। इसलिए शुरू से मुझे ये भक्ति लाइन पसंद थी, मैं भक्ति लाइन चुनी और कथा भागवत के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, बच्चियों को जागरूक करते हैं और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हैं। भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये संसार में मैं तो सब कुछ भगवान के हाथों में सौंप के रखती हूँ। मैं तो यही जानती हूँ कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और इसी के साथ आपका एक कृष्ण भजन भी काफ़ी मशहूर है, तो उसकी 2 लाइनें अगर आप हमारे दर्शकों को सुना दें। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे के दर्पण बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं जब त्रेता में हमारे राम भगवान के नहीं हुए अयोध्यावासी, तो इस कलयुग में हमारे मोदी जी राम जी का अवतार लेकर के आए हैं। तो जब त्रेता में नहीं हुए तो कलयुग में क्या होंगे? अभी भी अयोध्या वही है, मेरे ख्याल से अयोध्या बदली नहीं है, इसीलिए बीजेपी शायद नहीं जीत पाई। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सच टॉक्स में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक साध्वी हैं और कथावाचक हैं और अपने भजनों को लेकर भी सुर्खियों में छाई रहती हैं। तो हमारे साथ हैं साध्वी किशोरी प्रिया जी, जिनसे आज हम बात करेंगे उनके जीवन के बारे में और जो आजकल सनातन को लेकर जो मुद्दे उठ रहे हैं उसके बारे में भी हम उनसे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो तक पहुंचने के लिए। जी धन्यवाद। जी मैम, देखा जाए तो आप बहुत ही कम उम्र की हैं अभी और आपने ये रास्ता चुना है, तो क्या मार्गदर्शन आपका रहा कि आपने ये रास्ता चुना? क्योंकि आपकी एज में जो लड़कियां होती है, हमारी एज की जो लड़कियां होती हैं, वो चाहती हैं डॉक्टर बने, टीचर बने, लेकिन आपने एक साधु बनने का जो है अपना संकल्प लिया है। इसके पीछे की क्या मतलब वजह रही है? वजह तो कोई नहीं है, देखिए सबका एक अपना अलग अलग एम होता है। तो मेरा शुरू से यही सपना था कि मैं सिंगिंग करूं, भगवान का भजन करूं, कथावाचक बनूं। और क्या है कि हम लोग ब्राह्मण परिवार से हैं, तो पहले तो सिंगिंग लाइन में मैं भजन वगैरह भी गाया करती थी, परंतु भजनों में या स्टेज पे गाना ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो आजकल ऐसी वह मनुष्यता फैल गई है समाज में, वो हम लोगों को कोई कुछ कहिए बर्दाश्त ही नहीं होगा। इसलिए शुरू से मुझे ये भक्ति लाइन पसंद थी, मैं भक्ति लाइन चुनी और कथा भागवत के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, बच्चियों को जागरूक करते हैं और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हैं। आपने जैसे कहा कि आपको दिक्कतें हुई हैं, तो आपको कुछ ऐसी दिक्कत हुई थी जब आपने बताया कि हमें कोई कुछ कहे तो इसलिए हमने ये लाइन चुना? तो आपको जब आप वैसे गा रही थी तो आपको क्या परेशानी हुई थी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। आजकल के माहौल को देख करके पता तो चलता है ना, हम लोग भी देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आजकल तो मीडिया इतना आगे चल रहा है कि हर चीज़ देखने को सुनने को मिलता है। मैम, आप अपने भजनों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, तो आपने कब से ये डिसाइड कर लिया था कि आप भजन की लाइन में जाएंगे और कितने गाने अब तक आप गा चुकी हैं? अभी तक तो पता नहीं है, मैंने बहुत सारा भजन गाया है, कथाएं भी बहुत कर चुकी हूँ, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, कथाएं भी बहुत कर चुकी हैं, सत्संग, भजन, सब कुछ। मैम देखिए, आप जैसे एक सनातनी हैं, तो आजकल सनातन धर्म को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। लोग जो है काफ़ी खिलाफ खड़े हैं सनातन धर्म के, कि सनातन धर्म जो है बंटवारा करवा रहा है, जातिवाद करता है। तो ऐसा है क्या आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। सबको अपना अपना, देखिए इस आजकल आप देख रही हैं बहुत से धर्म हैं, बहुत से धर्म उत्पन्न हो रहे हैं और विलुप्त हो जा रहे हैं, लेकिन ये हमारा सनातन धर्म शुरू से लेकर के अभी आज तक चल रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। ये सनातन धर्म ना कभी ख़त्म हुआ है, न होगा और न होने वाला है। ये सनातन धर्म आदि से लेकर अनादि तक। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं अचानक से कैसे सनातन धर्म आ गया है? पहले तो कोई इतना नहीं मानता था, लेकिन जब से राजनीति में ये मुद्दे उठने लगे हैं, सनातन धर्म को मानने लगे, तो जनता भी सनातन धर्म के पीछे भाग रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये राजनीति का कोई मतलब नहीं है। ये भगवान का भजन आदमी करे, क्योंकि भगवान हमें मनुष्यता ने दे करके भेजे हैं भगवान को भजने के लिए। लेकिन हम और आप क्या करते हैं कि जन्म लेकर के आते हैं और यहाँ पे मोह माया में फंस जाते हैं। माया का मतलब क्या? माया यानी है ही नहीं, इस संसार में जो है नहीं उसी का माया है नाम।
और माया में हम फंस जाते हैं, फंस के भगवान को भजना छोड़ देते हैं। तो आजकल के हम लोग कथावाचक जो कार्य करते हैं, हम अपने युवाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं कि हमारे सनातन धर्म को आप समझिए, हमारे भगवान को समझिए कि हमारे भगवान राम कौन है, भगवान श्री कृष्ण कौन है। हाँ, चलिए ठीक है। मैम, अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, अभी हाथरस कांड जो हुआ है हाल ही में, तो साधु संतों की जो छवि है वो लगातार खराब हो गई है। एक तरीके से देखा जाए पाखंडी बोल रहे हैं, कई तरीके के बयान साधु संतों के लिए खड़े हो गए, तो आपकी छवि पर कितना असर पड़ा इस कांड से? देखिए मैं क्या हूँ, मैं अपना जानती हूँ खुद का, क्योंकि मैं किसी के बारे में, मेरा कहना ये है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब श्री रामचरितमानस का रचना किए तो अहिल्या उद्धार का प्रसंग लिख रहे थे, तो माता अहिल्या के द्वारा क्या अपराध भया, क्या अपराध नहीं भया, गुरुजी ने राम जी को सारी कथा सुना दिया, परंतु क्या अपराध भया क्या नहीं भया ये प्रसंग उन्होंने छिपा ले गए। तो ये प्रसंग, इस बात को कहने का हमको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि हम उस प्रसंग को कहें या बात को कहें। कि देखिए मेरा कहना ये है कि किसी के बात करने से या हमारे बात करने से किसी के चरित्र में दाग लगे, वो कलंक लगे, वो बात हमको कदापि नहीं करना चाहिए और ना ही सुनना चाहिए। हम दुनियादारी से मतलब नहीं रखते हैं, हमको अपने आप से मतलब, हम किसी को भी गलत नहीं ठहराते हैं, हम देखते हैं कि हम क्या हैं। आपके हिसाब से मतलब वो जो हादसा हुआ है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, मतलब गलत हुआ या क्या, मतलब या वो हादसा था या जानबूझकर ऐसा किया गया, मतलब कहीं ना कहीं क्या कमी रही है? अब हादसा तो ये भगवान की कृपा है, भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है ये संसार में। मैं तो सब कुछ भगवान के हाथों में सौंप के रखती हूँ। मैं तो यही जानती हूँ कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जी, यानी कि वो भगवान की मर्जी से हुआ है जो भी कुछ हुआ है, मतलब लापरवाही उसमें कुछ नहीं है आपके हिसाब जो भी से? है भगवान जब चाह देंगे ना वही होगा। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो 5वीं मंजिल 10वीं मंजिल से गिर जाता है, उसको कुछ नहीं होता है, और कोई भी व्यक्ति यहीं खाट से गिर जाता है, उसका प्राण निकल जाता है। ये तो ये क्या है, भगवान के चाहे बिना, भगवान के मर्जी से पत्ता भी हिलने देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, भगवान की सहमति के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन इस हादसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जहाँ पर 80,000 लोगों की संख्या, बस वहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हो सकते हैं, वहाँ पर 2.5 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये हादसा तो होना लाजमी है। जी, ये तो आपकी बात सही है। जी, चलिए ठीक है। इस मुद्दे से हटके अगर हम बात करें, आप अयोध्या से ताल्लुक़ रखती हैं, अयोध्या में आपका जन्म हुआ है, तो अयोध्या राम नगरी है, लेकिन वहाँ पर बीजेपी जो है बड़ा दाव खेल रही थी कि भाई बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें यहीं से मिलेंगी, यानी कि उत्तर प्रदेश से मिलेंगी, जिसमें सबसे अहम अयोध्या थी, लेकिन अयोध्या से ही हार गई। तो क्या कारण आपके हिसाब से रहा है? देखिए कारण तो मैं क्या बताऊँ आपको, अक्सर अगर कोई अच्छा करता है किसी के साथ तो उसको लोग बुरा ही ठहराते हैं। और हारने की बात है, जब त्रेता में हमारे राम भगवान के नहीं हुए अयोध्यावासी, तो इस कलयुग में हमारे मोदी जी राम जी का अवतार लेकर के आए हैं। तो जब त्रेता में नहीं हुए तो कलयुग में क्या होंगे? अच्छा, अभी भी अयोध्या वही है, मेरे ख्याल से अयोध्या बदली नहीं है। और जातिवाद भी बहुत सारे लोग कर दिए हैं, इसके वजह से शायद सब हो रहा है। हाँ, ये सब हो रहा है, और इसीलिए वहाँ पर बीजेपी हाँ, इसीलिए बीजेपी शायद नहीं जीत पाई। चलिए ठीक है, आपसे आखिरी और अगला सवाल कर लेते हैं। आपने अब तक भजन गाती रही हैं, आप अपने कई कथा भी की हैं, और आप कहीं ना कहीं जाती रहती हैं। हिमाचल प्रदेश हाल ही में आप गई थी, तो वहाँ पर आप इस बीच आपका जो एक ऐसा भजन जो कि जो आपके भक्त हैं सुनकर मन मुग्ध हो जाते हो, और हमारी भी जो जनता है वो सुने, वो 2 लाइनें अगर आप हमें सुनाना चाहें। जी, भजन तो बहुत सारा मैंने गाया है, परंतु आप कैसा भजन सुनना पसंद करेंगी? भोजपुरी भजने आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, हिंदी भी भजने हैं, आप जैसा कहेंगी मैं आपको सुनाऊंगी। आइए मैं राम जी पे एक भजन सुनाती हूँ अभी। चलिए, बिल्कुल। हो राम नाम हवे ऐसन दवाई, हो राम नाम हवे ऐसन दवाई, पियब त दर्द ना बुझाई, हो राम नाम हवे ऐसन दवाई, पियब त दर्द ना बुझाई,
हो सारा जिंदगी के पाप कट जाई, हो सारा जिंदगी के पाप कट जाई, पिया बात दर्द ना बुझाई, हो राम नाम हवे ऐसन दवाई, पिया बात दर्द ना बुझाई। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी लाइनें इन्होंने गाई हैं और बहुत ही प्यारी आवाज़ थी आपकी। और इसी के साथ आपका एक कृष्ण भजन भी काफ़ी मशहूर है, तो उसकी 2 लाइनें अगर आप हमारे दर्शकों को सुना दें। कृष्ण भजन। हर घड़ी याद तेरी आए शोतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए शोतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। एक जमाना था भुलाने से चला आता था, मुझको तुझको कर कर में मेरा चेहरा नजर आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था, तुझको कर कर में मेरा चेहरा नजर आता था, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे की दर्पण बन के, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे के दर्पण बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। आ ला 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 ला। बहुत खूबसूरत, हमारे स्टूडियो का माहौल ही आपकी आवाज़ ने बदल दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए और हमें अपना ये गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ आज थी साध्वी प्रिया जी, जिनसे हमने बातचीत करी, उनसे जाना, कई मुद्दों पर हमने बात करी, उनके भजन को हमने सुना। तो अब आपको उनका भजन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही ऐसी जानकारी के लिए बने रहें सच टॉक्स के साथ।